गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाश्म पदार्थों का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। इस टॉपिक्स के कुछ पॉइंट्स मैंने 8 पॉइंट्स कल के वीडियो में डाले थे। तो इसी में हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जिसका नाम है धनायन विनिमय क्षमता। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता के अधिक होने के कारण इसको मृदा में मिलाने से धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे ह्यूमस कणों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं या कैसे पोषक तत्व ऐसे हैं जो आदि धनायन जो अवशोषित होते हैं। 10वां है हमारे इसमें उभय प्रतिरोधन क्षमता। जीवाश्म पदार्थ मृदा की प्रत्यारोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, जिससे मृदा का पीएच मान जो है अचानक परिवर्तित नहीं होता। यानी कि मृदा का जो पीएच मान है उस पीएच मान में किसी प्रकार का अचानक परिवर्तन नहीं हो सकता। नंबर 11 इसी में पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में जीवाश्म पदार्थ मिलाने से पौधों के लिए आवश्यक एलिमेंट्स तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ जाती है। जितने भी गुण हम पढ़ रहे हैं, जितने भी प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, जितने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, सभी ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि ह्यूमस का मृदा के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, या कह सकते हैं कि ह्यूमस का मृदा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे मृदा की संरचना में सुधार होता है, जिससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ह्यूमस का हम मृदा के अंदर उपयोग करके अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। साथ में हम जो है जितने भी हानिकारक रसायन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं मृदा के अंदर, उससे भी हम बच सकते हैं, यानी कि एक प्रकार की जैविक खेती कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11 हो गया, सॉरी, पॉइंट नंबर 12। इसमें लवणता में सुधार। मृदा में जीवाश्म पदार्थ को मिलाने से विच्छेदन के उपरांत, यानी कि जब मृदा में जीवाश्म पदार्थ मिलाया जाता है जिस कारण उनका विच्छेदन अपघटन होता है, अपघटन होने के कारण कार्बनिक अम्ल बनते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल या एसिटिक अम्लों का निर्माण होता है, जिससे मृदा लवणता में सुधार होता है। यानी कि जो ह्यूमस है वो मृदा के अंदर यदि लवण उपस्थित हैं तो ह्यूमस उन लवणों को भी सुधार करने का कार्य करता है, यानी कि मृदा को लवण मुक्त करने का भी कार्य ह्यूमस के द्वारा किया जाता है। नंबर 13 इसी में पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। जब जीवाश्म पदार्थ का निर्माण अपघटन होता है या विच्छेदन होता है, उसके दौरान जो है कार्बनिक अम्लों का फॉर्मेशन निर्माण होता है। ये अम्ल मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि ऐसे तत्व, पोषक तत्व जो मृदा के अंदर उपस्थित हैं लेकिन पौधे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि वो अनुपलब्ध रूप में हैं, वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे, पौधों को प्राप्त नहीं हो रहे, तो ह्यूमस क्या करता है कि उन्हीं पोषक तत्वों से क्रिया करके उन्हें पौधों को प्राप्त करने का कार्य करता है। तो इससे सारे महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो इसी ह्यूमस के द्वारा किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल में समझे इसी में, जैसे एविले एल्यूमिनियम तथा फास्फोरस, जैसे एविले एल्यूमिनियम तथा आयरन फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरस को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पहले फास्फोरस एविलेय रूप में था, जिस कारण पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एविलेय एल्यूमिनियम और आयरन ने इस फास्फोरस को विलेय रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे पौधे इसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार से जो है फास्फोरस पौधों को उपलब्ध हो जाता है। अगला पॉइंट है इसी में नंबर 14, जैविक प्रभाव।
जीवाश्म पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन है। जीवाश्म पदार्थ मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं, तो जितने भी मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो इन्हीं जीवाश्म पदार्थों से क्रिया करके इनका विच्छेदन या अपघटन करके जो है हुमस बनाते हैं। इस क्रिया में जीवाश्म पदार्थ अपने भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। इससे मृदा की जैविक संरचना में सुधार होता है। जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन के दौरान जो है बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जैसे अमोनीकरण की क्रिया भी हम कह सकते हैं होती है, नाइट्रीकरण की भी क्रिया होती है। इसके अलावा विनाइट्रीकरण की क्रियाएं भी इसी मृदा के अंदर विच्छेदन के द्वारा की जाती है। इसी में है नंबर 15, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। हुमस में वृद्धि कारक जैसे हम इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल प्रोपेनिक अम्ल पाए जाते हैं। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि, यानी कि इन हार्मोन से पौधों की वृद्धि होती है। हम यहाँ पर जो आकर है ये 15 जो पॉइंट हैं, हम इनका हमने अध्ययन किया। ये जो 15 जो पॉइंट हैं ये जीवाश्म पदार्थों का मृदा गुणवत्ता पर प्रभाव वाले टॉपिक है। तो हमारा अगला नया टॉपिक है इसी में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा होती है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा एवं नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा एवं नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात कार्बन अनुपात नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का यदि हम फॉर्मूला देखें, सूत्र देखें, सूत्र होता है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे में मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा। यदि हम प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा का भाग दे दें तो हमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ पदार्थों का, यौगिकों का या सूक्ष्म जीवाणुओं का जो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात दिया गया है कि वो कितने अनुपात में पाए जाते हैं। सबसे पहले कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ये होता है 8:1 से 15:1। इसके बाद आता है कि फलीदार पौधे गोबर की खाद के में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो इसमें होगा 20:1 से 30:1 के बीच में। अगला है फसल अवशेष यानी कि भूसे के अंदर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो इसमें होगा 100:1। सूक्ष्म जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इसमें मिलेगा 4:1 से 9:1। इसके बाद ही जीवाणु के उत्तक का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से मिलेगा 5:1। अगला है फंजाई के टिश्यू का, जैसे उत्तक का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से मिलता है 10:1 और मृदा हुमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मिलेगा 10:1 पाया जाएगा। इसी में हम जहाँ पर बात की अनुपात की, अब बात करेंगे हम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। क्या महत्व होता है? तो महत्व में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है कि विस्तृत अनुपात का जीवाश्म पदार्थ के मृदा में मिलाने पर, जब भी विस्तृत अनुपादन की बहुत सारे कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा को यदि जीवाश्म पदार्थ के रूप में मृदा में मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीवों तथा उच्च पौधों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है कि विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जीवाश्म पदार्थ को यदि मृदा में मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, जिस कारण विच्छेदन अपघटन की प्रक्रिया अधिक होती है। इसमें दूसरा पॉइंट है, या हम इसको तीसरा पॉइंट भी मान सकते हैं, इसमें कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में स्थिर रहता है, यानी कि यदि हम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को मृदा में मिलाते हैं तो स्थिर बना रहता है। इसमें स्थिर रहना मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। अतः कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधों एवं मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए है। तो इसके बहुत सारे इसके महत्व होता है मृदा के लिए। तो इस कार्बन नाइट्रोजन अनुपात भी मृदा के लिए बहुत महत्वपूर्णता रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।
कल के वीडियो में हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक कार्य। धन्यवाद।